नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनतंत्र में। और शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। देवभूमि में नए भू कानून को लेकर राजनीतिक पाराही है। जहां बीजेपी ने इसे राज्य के लिए संजीवनी बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसका मसौदा सार्वजनिक करने की मांग की है। हालांकि इसे लेकर बीजेपी अब तो कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। तो वहीं अब बात अगर की जाए विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भू कानून के विधेयक को पारित करने की सिफारिश की। तो भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिफारिश की है कि इसे पारित किया जाए। भू कानून पर सदन में देखने को मिला हंगामा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया। राजहित में पारित किया गया भू कानून, ये सीएम धामी की तरफ से बात कही गई है। हालांकि कांग्रेस इसका विरोध करते हुए ये कह रही है कि इसका मसौदा सार्वजनिक किया जाए और खुले तौर पर दिखाया जाए, बताया जाए कि क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। भू कानून पर सदन में सीएम धामी बोले हैं और विपक्ष की तरफ से हालांकि विरोध जरूर किया गया इस भू कानून का। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि जितने अच्छे कार्य करते हैं विपक्ष उनका विरोध करता है। कांग्रेस ने इसका मसौदा सार्वजनिक करने की मांग की। हालांकि इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर खासी हमलावर है। विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भू कानून के विधेयक को पारित करने की सिफारिश की है। तो भू कानून पर सदन में सीएम धामी बोलते नजर आए, कहा प्रदेश के हित में है और ये पारित होना चाहिए। तो राज्य हित में पारित किया गया भू कानून, ये बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। सीएम धामी ने भू कानून पर खुशी जाहिर की। तो विपक्ष जो है वो हालांकि लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहा है। हरीश कनेडा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश, फिलहाल बात अगर की जाए भू कानून को लेकर, एक तरफ बीजेपी इसे जनहित में बता रही, तो वही कांग्रेस लगातार ये बात करे, विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि इसका मसौदा सार्वजनिक किया जाए। विस्तार से जानकारी और विधानसभा में सीएम धामी की तरफ से क्या कुछ इसे लेकर कहा गया, उसे लेकर भी बताइएगा। देखिए वसंत, जिस तरह से विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान अगर कल की हम बात करें, शुक्रवार की अगर बात करें, तो शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो विधेयक है भू कानून का, उसे विधानसभा में पारित करने का यहाँ पे सिफारिश की है। जी। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, वो इसकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की अगर बात करें, तो विपक्ष के जो नेता है, खासतौर पर यशपाल आर्य, बिल्कुल। उन्होंने इस मसौदे को सार्वजनिक करने के लिए कहा है कि सरकार इसे सार्वजनिक करे, ताकि लोगों में जो वहम है, लोगों में जो गलतफहमियां हैं, वो भी दूर हो सके बिल्कुल। और लोग इसे जान सकें कि आखिरकार इसमें क्या-क्या चीजें रखी गई हैं, किन-किन बिंदुओं को इसमें रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की अगर बात करें, तो सरकार के मुखिया कहीं न कहीं इसे जनता हित में बता रहे हैं, उत्तराखंड के हित में बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, तमाम विधायक जो हैं, तमाम मंत्री जो हैं सरकार के, वो इसका पूरी तरह से इसे जनहित की बात इसमें कह रहे हैं कि तमाम जो चीजें हैं इसमें रखी गई हैं। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भू कानून में कौन-कौन सी चीजें रखी गई हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो संगठन हैं, वो लंबे समय से यहाँ पर भू कानून की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड की आवाम भू कानून की मांग कर रही थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें कुछ समय पहले भी जो गैरसैंण के भराड़ीसैंण में एक बैठक यहाँ पर की थी, उसमें तमाम जो लोग हैं उनको शामिल किया गया था और उस पर चर्चा की गई थी। संशोधन की बात इसमें की गई है कि भू कानून में किन-किन चीज़ों को संशोधन यहाँ पर किया जाना है। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और उसके बाद कैबिनेट की बैठक अभी हाल में ही हुई है ठीक है। और बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक हुई है, जब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। विधानसभा हाँ। के पटल पर अब भू कानून को रखा गया है। बहुत जल्द इसमें मंजूरी मिल जाएगी और कहीं न कहीं प्रदेश में जो भू कानून है वो लागू हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी भी है, जिस तरह से तमाम जो ज़मीनों की जो खरीद-फरोख्त हुई है, बिल्कुल। चाहे देहरादून की बात करें, हरिद्वार, रुड़की, इन जगहों की बात करें, या बिल्कुल। फिर हम नैनीताल की बात करें, ऊधम सिंह नगर की बात करें, तो तमाम बिल्कुल। क्षेत्रों में जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, कोटद्वार की बात करें, तो इंडस्ट्रियल एरिया है, तराई क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाँ। ज़मीनों की खरीद हुई है। बिल्कुल हरीश, अगर हम बात पानी करें की तो भू बात कानून बेहद ज्यादा जरूरी भी है उत्तराखंड प्रदेश के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त का जिक्र आपने किया, जिस तरीके से जमीनों की खरीद में अनियमितताएं पिछले कुछ समय में बेहद ज्यादा देखने को मिले। इसी कारण या विपक्ष की तरफ से कहा गया श्वेत पत्र जारी करने को लेकर, इस पर अब सत्ता पक्ष का क्या स्टैंड है? देखिए, दूसरी बात, बस मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि क्योंकि हाँ। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो बहुत ज़्यादा कृषि भूमि उत्तराखंड में नहीं है हम्म। और पर्यटन के और झारखंड जो
उत्तराखंड है वो टिका हुआ है, लेकिन अब दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पर्यटन से जोड़ने के लिए भी इसे देखा जा रहा है। दूसरी तरफ ठीक है। सरकार ये कहती है कि यहाँ पर रोड मॉडल बनाया जाएगा और जिस तरह से जो इन्वेस्टर हैं उनको उत्तराखंड में लाया जाएगा। उत्तराखंड में यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी और यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया को चाहिए होती है। तो ऐसे में अब सरकार ये ज़रूर स्पष्ट करेगी कि किस तरह की जो कानून में जो नियम हैं वो बनाए गए हैं, ताकि जो लोग हैं, जो बाहर से जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट के लिए भी आएँगे तो उनके पास कुछ न कुछ ज़मीन इस तरह की होनी चाहिए, ताकि लोग यहाँ पर कंपनी लगा सकें, स्टेबल हो सकें और लोगों को, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल सके। दूसरा, अगर हम भू कानून की बात करें तो भू कानून की मांग, क्योंकि उत्तराखंड के अलावा अगर हम पड़ोसी राज्य की अगर बात करें, हिमाचल की तर्ज पर होने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। ठीक है। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कहा है कि अब भू कानून जो है उसमें सुधार, कई बिंदुओं पर सुधार हुआ है, कई ठीक है। इसमें चीजें भी बदली गई हैं, लेकिन बिल्कुल। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूसरे विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का भी बिल्कुल साफ है कहना कि कहीं न कहीं जो भू कानून का जो मसौदा है उसे सरकार इसे इसका खुलासा करे, लोगों ठीक है। को इसे पढ़ने के लिए दिया जाए। लोग इसे, लोग ही नहीं बल्कि अगर सत्ता पक्ष बिल्कुल। और विपक्ष के जो तमाम जो लोग हैं, जो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, जो इसके विपक्ष में भी हैं, तो वो भी इसे देख सकें। क्योंकि अभी तक भू कानून को किसी ने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो इस पर बहुत ज़्यादा कहना भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब ठीक इसमें है। सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी तो उसी की बात सारे जो बिंदु हैं वो बिल्कुल सामने नज़र आएँगे। जी। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया हरीश, जुड़ी जानकारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो देवभूमि विधानसभा पारित हुए भू कानून को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा सरकार ने बहुमत के दम पर भू कानून पास करवा लिया है, लेकिन सरकार को इसके लिए श्वेत पत्र भी जारी करना चाहिए ताकि ये पता चल सके, लोग जान सके कि जमीनें किन लोगों को दी गई। जो संशोधन विधेयक कल पारित किया गया है बहुमत के आधार पर, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि 2018 के बाद किन किन व्यवसायिक घरानों को, किन किन लोगों को ज़मीनें दी गई और किस प्रयोजन के लिए दी गई, क्या उसका उपयोग किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए दी गई ज़मीनें, भूमियाँ, क्या वह आज उस ज़मीनों में उन्होंने जिस इंडस्ट्री लगाई है, होटल खोले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अगर अनुमति मांगी है, तो हमने कहा एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। तो केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद बीजेपी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाकर बजट की खूबियां गिना रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिडकुल में स्थानीय लोगों को केंद्रीय बजट की खूबियों के बारे में बताया। रावत ने कहा कि अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है जिसमें केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य वर्ग, महिला, युवा, किसान समेत सभी वर्गों का ख्याल रखा है। तो वहीं अब इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करना अभूतपूर्व फैसला है। हम लोग लगातार ये प्रयास रहता है कि बजट से पहले भी और बजट के बाद भी हम जो संबंधित लोग हैं उनसे मिलने का हमेशा हमारा एक कोशिश रहती है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है वो पूरे देश में जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जहां पर नहीं भी वहां पर में जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और जो हमारे समाज के अन्य प्रमुख अंग हैं, किसान हैं, जो यूथ हैं, महिलाएं हैं, उनके बीच में भी हम जा करके और प्रयास करते हैं। देखिए, हम उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में धामी कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी दे दी है। अब सदन में भू कानून पर चर्चा होगी। इसे लेकर विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कि भू कानून को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद इसे सदन के पटल पर रखा गया है और साथ ही अब भू कानून में प्रदेश की जनता के भावनाओं का ख्याल रखा गया है और साथ ही एनडी तिवारी सरकार में जमीनों का खूब बंदरबांट हुआ है। तो वहीं अब ऐसे में बात अगर की जाए उस वक्त भू कानून था ही नहीं और साथ ही उन्होंने कहा कि धामी सरकार का भू कानून सशक्त होगा। नहीं, भू कानून जो विधेयक है वो कल टेबल हो चुका है
और आज उस पर विचार भी होना है। मैं तो अपील करूंगा सभी से, सभी पक्ष के माननीय विधायकों से कि बहुत ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ भू कानून विधेयक पर चर्चा करें, क्योंकि ये उत्तराखंड के मौलिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उत्तराखंड के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लिहाजा और बहुत जबरदस्त जन भावनाएं इस बात के लिए हैं कि सख्त भू कानून सरकार लाए। उसी के क्रम में धामी जी की सरकार ने ये भू कानून लेटेस्ट लेकर के आए हैं। देहरादून में चल रहे बजट सत्र के दौरान केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल ने 2025-26 के इस बजट को लेकर सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया है। इस बारे में उन्होंने जनतंत्र टीवी के संवाददाता से खास बातचीत भी की है। उत्तराखंड में बजट सत्र इस समय चल रहा है और मेरे साथ इस समय केदारनाथ से विधायक हैं आशा नोटियाल जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह से बजट में केदारनाथ के लिए क्या कुछ मांग उनकी तरफ से रखी गई है और कितना बजट इस समय होगा, उनसे जानते हैं। मैडम, केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विधानसभा है और ऐसे में अगर केदारनाथ ही नहीं बल्कि आसपास के गाँव की अगर बात करें तो वहाँ पर किस तरह से बजट या आपदा के लेके मत का प्रयास आपने किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई दूंगी कि पहली बार 1 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट आया है और ये बजट जो आया है इसमें उत्तराखंड के हर क्षेत्र के लिए, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे मैदानी है, चाहे हमारा जो भी क्षेत्र है, उस सभी क्षेत्र को समावेश किया गया है और उसमें भी सभी वर्गों को हमारा जो वृद्ध है, युवा है, महिला है, बच्चे हैं और यहाँ के हर समुदाय को भी उसमें समावेशित किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये सबके उत्थान का बजट है, ये सबके विकास का बजट है, पर्वत से लेके नदी तक के विकास का बजट है। तो निश्चित तौर पर इस बजट में जो समावेश किया गया है ये उत्तराखंड की तरक्की के लिए किया गया है और उसमें जो मेरा क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र केदारनाथ है, जो यात्रा की दृष्टि से अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। उस क्षेत्र के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इस बजट के अंदर रखी गई हैं, जैसे यात्रा, वहाँ पर पर्यटन गाँवों के लिए, वहाँ पर जो जड़ी बूटी का हमारा क्षेत्र माना जाता है उसके लिए। तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र को भी इस बजट का बहुत महत्वपूर्ण लाभ होने वाला है और मैं धन्यवाद करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का। चमोली रुद्रप्रयाग की अगर बात करें मैडम, तो आप दगरस इलाके हैं, जनपद हैं और खासतौर पर अगर हम केदारनाथ जो आपकी विधानसभा है वहाँ पर तमाम ऐसे गांव हैं जो आज भी विस्थापन की मांग कर रहे हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, कुछ गांव हैं जहाँ पर मतलब लैंडस्लाइड होता रहता है और विस्थापन की लोग मांग करते हैं। कुछ पत्रावलियाँ शासन में हैं, कुछ का वहीं से जो छोटे छोटे एक आध गाँव होते हैं उनको जिलाधिकारी के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। पिछली बार भी मेरे क्षेत्र में ही एक उशाड़ा गांव है जहां का विस्थापन किया जाना था और वहां पर कम से कम 73 परिवारों को विस्थापित किया गया, और प्रत्येक परिवार को भवन निर्माण के लिए धनराशि दी गई, जिन्होंने बना करके आज वो सबके अपने नए घर हैं। इसी तरह से एक आध और गांव वहाँ पर हैं जिनका विस्थापन किया जाना है, उनकी पत्रावली शासन में है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने थे। एक केदारनाथ से विधायक आशा नोटियाल जी थी जिन्होंने कहा कि विस्थापन की मांग हो या फिर क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं इस समय जो बजट से वो काफ़ी संतुष्ट हैं ताकि अपने क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकें। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश कनेडा, जनतंत्र टीवी, देहरादून। विधानसभा का बजट। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान राज्य के पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हमारे संवाददाता हरीश कनेडा से खास बातचीत की, सुनवाते हैं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, मेरे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी। उनसे जानते हैं कि तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के, किस तरह के जवाब आपके द्वारा दिए गए हैं सर? देखिए, हम पूरी तैयारी के साथ सदन में जाते हैं और जो भी विपक्ष हमसे सवाल पूछता है हम उसके अक्सर से जवाब देते हैं और मैं कह सकता हूं कि
सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार काम कर रही है और प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। सर, सबसे बड़े पहाड़ों की बात यहाँ पर आ रही थी। पहाड़ में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा, तो उस पर क्या कुछ कहना? देखिए, पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम लगातार ठीक कर रहे हैं और अभी आप देख रहे होंगे कि अब तो पिथौरागढ़ में भी नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, अल्मोड़ा भी मेडिकल बन के तैयार हो गया है, जैसे श्रीनगर में भी बन के तैयार हो गया। तो अब लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम चुरस्त भी कर रहे हैं, दुरुस्त भी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे, ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, जिन्होंने कहा कि पहाड़ों में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मैं सहयोगी रोहित कुमार के साथ राजेश खन्ना, जनता टीवी, देहरादून। हरिद्वार के नवनिर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिवसीय बैटरेन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के करीब 250 से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। हरिद्वार के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ इसी बड़ी प्रतियोगिता से हुआ है, जिसका फायदा यहाँ के युवाओं को होगा। 3 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक जो हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन के पूरी टीम है, जो अध्यक्ष साहब हैं, उपाध्यक्ष साहब हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं। उन्होंने काफ़ी दिन से इस चीज़ में लगे हुए थे कि यहाँ स्टेट टूर्नामेंट कराएंगे और ये जो फैसिलिटी है तो इसका निखार भी उसी से भरता है कि एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हम करा रहे हैं। आई थिंक जो उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के बाद ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो हो रहा है एंड सभी ने इसे अप्रिशिएट किया, फैसिलिटी को अप्रिशिएट करा है। हमारी फैसिलिटी भी बैडमिंटन की लाइव हो गई है, जो रेट्स हैं वो भी नॉमिनल रखे गए हैं। ऑलरेडी हमारे 3 आवर्स के सुबह के स्लॉट्स हमारे बुक हो चुके हैं, तो हम होप करते हैं कि और भी आगे भी जैसे सॉफ्ट लॉन्च करा भी फैसिलिटीज़ का, जैसे लॉन टेनिस होगा, क्रिकेट होगा, क्रिकेट तो ऑब्वियस स्टार्ट हो गया बट इंडोर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जिम्नेजियम भी अभी थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगा, तो कैसे इसका लुफ्त उठाएंगे लोग। रही बात टुडेज अबाउट द बैडमिंटन, तो बैडमिंटन का ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है हमारा। लोग पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से भी। हरिद्वार में भारापुर भौरी में लगे जनता दर्शन कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, तो वहीं इस दौरान कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने समस्याओं की झड़ें लगा दी, तो वहीं ग्रामीणों ने राशन कार्ड नहीं बनने, पेंशन शुरू न होने, बदहाल सड़कों की शिकायतें दर्ज कराई। आपको बता दें कि कुल 33 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। तो खबर है रुड़की से, जहां पर भगवानपुर बाईपास पर चलते डीसीएम में आग लग गई, जिससे प्लास्टिक जो बाल्टियां हैं और मधुमक्खी की पेटियां जलकर खाक हो गई हैं। आग इतनी तेजी के साथ फैली कि वाहनों से उठता धुआं दूर से दिखाई देने लगा। जानकारी के मुताबिक डीसीएम में पीछे बैठा व्यक्ति मधुमक्खियों से बचने के लिए धुआं करने के लिए आग जला रहा था, लेकिन आग प्लास्टिक की बाल्टियों तक जा पहुंची और साथ ही आग तेजी के साथ फैलना शुरू हो गई। हालांकि राहगीरों और स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टला है। खबर हरिद्वार से है। सिडकुल में तेज रफ्तार हाइड्रा ने 2 युवतियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई है, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त होगी। तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये दोनों लड़कियां फैक्ट्री से लौट रही थी और साथ ही ये दोनों युवतियां तेज रफ्तार हाइड्रा वाहन की चपेट में आ गई, जिसके बाद एक युवती की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। हादसे में एक युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर, जिसके चलते उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।